नालायक महानगर पालिका है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। लास्ट 9 साल से एक पैसा भी वर्धमान फैंटेसी से आ नहीं रहा है। आपको बता दें कि सेवन वंडर्स एक ऐसी जगह थी जो मीरा भाईंदर वासियों के लिए एक पर्यटन का स्थल बना हुआ था, जिसे महानगर पालिका ने एक निजी कॉन्ट्रैक्टर को 30 साल की अवधि पर चलाने हेतु दिया था, जिसके बदले उस कॉन्ट्रैक्टर को 45 लाख रुपया सालाना महानगर पालिका को भुगतान करना था। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश कॉन्ट्रैक्टर बचते आया है। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों से उस कॉन्ट्रैक्टर ने महानगर पालिका को 1 रुपया नहीं दिया, जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा ही आर्थिक नुकसान है महानगर पालिका के लिए। मैटर आर्बिट्रेटर के पास है और आशंका जताई जा रही है कि महानगर पालिका के ही भ्रष्ट अधिकारियों के चलते कॉन्ट्रैक्टर को ये मुनाफा हो रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। जनता को भी एक अच्छी सेवा से वंचित रखने का दुष्कर्म ये महानगर पालिका। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सार्वजनिक संपत्ति वर्धमान फैंटेसी एक निजी ठेकेदार को चलाने के लिए दी गई है, जिसमें नगर पालिका को सालाना करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। और नगर पालिका के इस रेवेन्यू को बचाने के लिए कांग्रेस के नगर सेवक अनिल सावंत ने कल महासभा में एक मुद्दा उठाया था। आइए जानते हैं उनसे क्या मुद्दा है और क्या उनकी डिमांड है। इसी को लेकर कल आपने एक महासभा में मुद्दा उठाया था कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और इस तरीके की मीरा भाईंदर में बहुत सारी संपत्तियां हैं और उसमें नगर पालिका को नुकसान हो रहा है, नगर पालिका कुछ कर नहीं पा रही है, ठेकेदार के सामने हतबल है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2007 में जब हम लोग सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी, तभी एक यूनानिमसली एक ठराव पास हो गया था कि 7 वंडर जो वर्धमान फैंटेसी को चलाने के लिए दिया था महानगर पालिका ने, उस जगह पे एक ऐसा गार्डन बनाया जाए कि मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों को उसको फ़ायदा हो। इस तरह से पूरा 262 आरक्षण पूरा वर्धमान फैंटेसी को निविदा के माध्यम से दिया गया, कंपटीशन के माध्यम से दिया गया। तभी एक एग्रीमेंट वर्धमान फैंटेसी और महानगर पालिका के बीच में बन गई कि जो वहाँ पे जॉगर्स ट्रैक, तालाब का सुशोभीकरण, पाथवे, एम्पी थिएटर, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वर्धमान फैंटेसी ने वहाँ पे बनानी थी, जिसका उपयोग मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों को होना था। और एग्रीमेंट के तहत 45 लाख रुपीज़ पर ईयर रॉयल्टी, जगह के बदले में रॉयल्टी वर्धमान फैंटेसी महानगर पालिका को देनी थी और हर साल में उसमें 10% का एप्रिसिएशन था। बात ऐसी हो गई कि 45 लाख पर ईयर का महानगर पालिका ने रेट नक्की किया और सिर्फ 20 लाख का उससे बैंक गारंटी ले लिया, जो बैंक गारंटी 2009 में एक्सपायर भी हो गया। आज परिस्थिति ऐसी है, 19 साल हो गए, 2007 और 13 साल हो गए। 13 साल के अंदर महानगर पालिका के पास उसने खाली 2 करोड़ रुपए जमा किया है और सितंबर 2016 में ये आर्बिट्रेटर के पास ये मैटर चला गया। महानगर पालिका ने जब एग्रीमेंट बनाया वर्धमान फैंटेसी के साथ, तो महानगर पालिका का हित देखा नहीं गया। उसके अंदर जितना फेवर ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को कर सकते उतना फेवर उसको किया। उसी का नतीजा ये है, आज पूरी प्रॉपर्टी वर्धमान फैंटेसी के पास है। लाखों रुपया कमा के वहाँ पे वो प्रोग्राम कर रहा है, भाड़े पे दे रहा है और महानगर पालिका को लास्ट 9 साल से एक पैसा भी वर्धमान फैंटेसी से आ नहीं रहा है। ये पूरा लॉस महानगर पालिका को आर्थिक लॉस हुआ है और मीरा भाईंदर की जनता को भी एक अच्छी सेवा से वंचित रखने का दुष्कर्म ये महानगर पालिका ने किया है। इसके बारे में मैंने सितंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा था महानगर पालिका को, इसके पहले भी फॉलोअप किया था, लेकिन महानगर पालिका से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके लिए हाउस में मैंने क्वेश्चन डाला। उम्मीद ये थी कि उसके बाद तो ये लोग कुछ करे, लेकिन अभी भी महानगर पालिका ऐसी ही ठंडी बैठी है। आर्बिट्रेटर के पास मैटर चला गया, आर्बिट्रेटर अभी 10 साल लेगा, 15 साल लेगा, तब तक वो प्रॉपर्टी पूरी वर्धमान फैंटेसी के कब्जे में है। महानगर पालिका को एक पैसा भी नहीं आ रहा है। नहीं, जिस तरीके से कल आपने कहा कि वर्धमान फैंटेसी वाले जो है मिसयूज़ कर रहे हैं और उसका भाड़ा ले रहे हैं, शादी ब्याह प्रोग्राम जो शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग वगैरह हो रही है, क्या इस तरीके का उसको करने के लिए उनको अधिकार है क्या? एग्रीमेंट में इस तरीके की उनको छूट दी गई है क्या? एग्रीमेंट में
एमपी थिएटर है उधर, वहाँ पे वो लोग प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन शादी के लिए देना, वो बाजू की जगह भी पार्किंग जो लॉट है उधर भी लाखों रुपया भाड़ा लेके वो लोग दे रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं है, एग्रीमेंट में अलाउड नहीं है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन महानगर पालिका ने सेट किए थे उसके ऊपर महानगर पालिका ने ना कभी चेक किया वो क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया। जबकि जब 2014 में महानगर पालिका ने इसकी ये इरेगुलरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक ठराव पास किया था कि वो एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए, लेकिन तभी भी महानगर पालिका ने 2016 तक इंतज़ार किया, तभी वो प्रॉपर्टी अपने हाथ में अपने कब्जे में लिया नहीं। जब उसने खाली भाड़ा देना बंद कर दिया तो तभी पालिका को लेना चाहिए था प्रॉपर्टी अपने, वो कंडीशन में लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर्टी महानगर पालिका को हैंड ओवर करना है, लेकिन अभी तक किया नहीं। खाली ये लोग आर्बिट्रेटर का नाम ले रहे हैं। बीच में मिस्टर देशपांडे जो आर्बिट्रेटर थे उनकी डेथ हो गई। आर्बिट्रेटर का क्लॉज ऐसा है, उसमें वर्धमान फैंटेसी का एक रिप्रेजेंटेटिव, महानगर पालिका का एक रिप्रेजेंटेटिव और आर्बिट्रेटर रिटायर्ड जज, 3 जन का ये लवाद होता है। लेकिन जब मैंने हाउस में कल पूछा कि महानगर पालिका की तरफ से कौन है आर्बिट्रेटर, तभी जवाब नहीं दिया गया। वो ऑफिसर खाली बोलते थे जब भी आर्बिट्रेटर बुलाते हम जाते हैं। ये महानगर पालिका का स्टैंड रखने के लिए एक कमिश्नर लेवल का आदमी उस आर्बिट्रेशन में होना चाहिए, और अभी भी लेकिन महानगर पालिका नहीं सुधर रही है। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो महानगर पालिका बनाती है तो लोगों के पैसे में, और जब एग्रीमेंट करती है ठेकेदार को देती है तो ठेकेदार का पूरा हित वो लोग देखते हैं, और महानगर पालिका का उसमें लॉस है। कल महासभा में मैंने क्वेश्चन उठाए, लेकिन एक क्वेश्चन मैं राज्य सरकार तक लेके जाऊंगा जिन्होंने महानगर पालिका का लॉस किया है, उस सभी ऑफिसर के ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग रहेगी, और उसके लिए राज्य सरकार के दरवाजे तक हम जाएंगे। नहीं, इसमें वर्धमान फंटेसी के मालिक जो है विक्रम प्रताप सिंह, उनका कहना है कि नगर पालिका ने मुझसे जो एग्रीमेंट किया था और मुझे बाजू का जो प्लॉट देने की बात की थी वो नगर पालिका ने दी नहीं। उल्लंघन तो नगर पालिका ने किया है, मुझे नगर पालिका वो प्लॉट दे दे तो मैं अपना किराया शुरू कर दूंगा। महानगर पालिका ने जब एग्रीमेंट किया था तभी ये जो फर्स्ट लॉट था, ए और बी ऐसे सेक्शन थे, ये सेक्शन के अंदर ये काफ़ी सारी सुविधाएं उनको देनी थी, वो तो दी नहीं। जिनका आपने अभी नाम लिया विक्रम प्रताप सिंह, अगर उन्होंने वर्धमान फैंटेसी लिया है महानगर पालिका से और उन्होंने ऑप्शन के लिए नॉमिनेशन भी फाइल किया है, तो सीधा इन्वॉल्वमेंट अगर उनका होता है तो दैट इज़ ऑल्सो लॉस। वर्धमान फैंटेसी ने इसका मतलब सबलिट किया है प्रॉपर्टी। वर्धमान फैंटेसी के विक्रम प्रताप सिंह ओनर नहीं है, वो सबलिट करने का भी अधिकार नहीं है वर्धमान फैंटेसी को, वो वर्धमान फैंटेसी ने ही चलाना चाहिए। और जब भी वो बाजू का प्लॉट ताबे में आने वाला था वो महानगर पालिका ने ताबे में नहीं लिया है, लेकिन जो एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो काफ़ी सारी सुविधाएं है महानगर पालिका को वर्धमान फैंटेसी ने बनानी चाहिए, और महानगर पालिका को 45 लाख रेंट देना चाहिए, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो बाजू के प्लॉट का तो अभी तक सवाल ही नहीं आता है, वो बाद में हैंड ओवर करने वाले थे ताबे में आने के बाद। लेकिन जब वर्धमान फैंटेसी ने ताबे में लिया तभी तो उनको मालूम था ना ये बाजू का प्लॉट नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी यूज़ कर रहे हो, वो प्लॉट भी यूज़ कर रहे हैं, वो प्लॉट भी शादी के लिए दे रहे हैं। लेकिन कल की महासभा में जिस आक्रामकता से आपने मुद्दा उठाया है तो उसके ऊपर आयुक्त या महापौर ने ऐसा इतना कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई कार्रवाई की जाए और उसके कब्जे में लिया जाए, ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं है। उनको एक तरीके से बचाने का काम किया गया है। महानगर पालिका ने आज तक प्रशासन ने और सत्ताधारियों ने वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वर्धमान फैंटेसी उसको बचाने का ही काम किया है। लेकिन आयुक्त साहब से हमको उम्मीद है, जब आयुक्त साहब से मैंने क्वेश्चन किया था कि ये वर्धमान फैंटेसी में जो फैसिलिटीज़ है पब्लिक को जल्दी से जल्दी वो प्रॉपर्टी पालिका के ताबे में आना चाहिए और पब्लिक को उसका यूज़ होना चाहिए और पालिका का उत्पन्न चालू होना चाहिए, तो कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर आश्वासन दिया है कि मैं इसके अंदर ज़रूर ध्यान दूंगा और जो जो इरेगुलरिटीज़ है उनको जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूंगा, ऐसा कमिटमेंट कमिश्नर साहब ने दिया हुआ है और उसके लिए हम लोग फॉलोअप करेंगे। मीरा भाईंदर के 7 वंडर यानी शिवार गार्डन के पास महानगर पालिका ने बनाए मनोरंजन पार्क वर्धमान फैंटेसी में मिसयूज़ हो रहा है, इस तरीके की आवाज़ आज महासभा में गूंजी है और इस संदर्भ में कांग्रेस के गट नेता जुमेर अहमद ने भी आवाज़ उठाई थी। आइए जानते हैं माजरा क्या है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने शिवार गार्डन इसको विकसित करने का बीओटी पद्धति पे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, इस पद्धति पे 30 साल के लिए एक संस्था को ये काम सौंपा। अब
उसकी जिम्मेदारी थी कि ये पूरी चीज़ को विकसित करे और लोगों के लिए ओपन करे। उसने उसका भाड़ा निश्चित था साल का 45 लाख रुपया और हर साल उसमें 10% की वृद्धि होने वाली थी। उसने 2 साल तक भाड़ा दिया महापालिका को, उसके बाद आज तक भाड़ा नहीं दिया। अब जब महापालिका ने उसके पास भाड़ा मांगना शुरू किया तो उसने अपने कारण दिखाना शुरू कर दिए कि उसको जो जगह निश्चित करके दी गई थी वो पूरी तरह से महानगर पालिका ने उसको ताबे में नहीं दी। वो कोर्ट में गया, इसका ठेका रद्द करने का पालिका ने प्रस्ताव डाला, कार्रवाई शुरू की। वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसको स्टे मिला, महापालिका कोर्ट में गई, आर्बिट्रेटर नक्की हुआ और वो पिछले 5-6 सालों से वो आर्बिट्रेटर के पास वो मामला रखड़ गया है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि उसको नगर पालिका ने पीछे की जो जगह थी शिवार गार्डन के पास की, जो आरक्षण की जगह थी, वो भी देने का वादा किया था। तो उसका कहना ये जगह मुझे नहीं दी, इसके लिए मैंने भाड़ा देना बंद कर दिया, क्योंकि ये पूरी जगह का मैंने भाड़ा निश्चित किया था। अब महानगर पालिका के जो अधिकारी या कमिश्नर जो होते हैं उनकी जवाबदारी है ये कि जब इस किस्म की कोई भी करारनामे एग्रीमेंट किसी ठेकेदार के साथ बनाती है तो उसके पूरे डिटेल के साथ बनाए। अभी आर्बिट्रेटर का एक उसके अंदर अड डाल के नगर पालिका के हाथ नगर पालिका ने खुद काट दिया। आज हमने महासभा के अंदर हमारे सदस्य अनिल सावंत ने प्रश्न के माध्यम से ये विषय लाया था, क्वेश्चन और जो होता है सभागृह का उसके अंदर, और नगर पालिका को उसने सवाल पूछा है कि यह क्यों हुआ ऐसा, कि आप आर्बिट्रेटर तक ये नौबत आई क्यों, ठेकेदार को ऐसी कौन सी छूट दी गई कि वो कोर्ट तक जा सके, टेंडर डॉक्यूमेंट जब बनते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी आप लोगों ने गलतियां छोड़ दी। उसके ऊपर हमने जो है महापालिका को सवाल किए। नगर पालिका के पास इसका जवाब नहीं है। वहाँ पर एक तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। जिस तरीके से एग्रीमेंट नगर पालिका ने किया है संस्था से, उस एग्रीमेंट में उस मैदान का उपयोग वो अपने शादी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह के लिए नहीं कर सकता है, लेकिन यह वहाँ पे ये खुले तौर पे चल रहा है। क्या कहेंगे आप? ये सच बात है कि वो वहाँ पर मंडप लगाकर शादी ब्याह के लिए उसको भाड़े पर देता है और हमारी जो नालायक महानगर पालिका है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, बस जाती है, उसको कुछ कार्रवाई करती है, नोटिस देती है, वो अपना स्टे का ऑर्डर बताता है और ये वापस आ जाते हैं। आज वो वहाँ पर हमारी दी हुई नगर पालिका की जगह पर पैसे कमा रहा है, जो सुविधा हमने लोगों के लिए तैयार की थी उसका वो ज़ाती फ़ायदा उठा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार 100% नगर पालिका के अधिकारी हैं और कोई नहीं। अधिकारी में स्पेसिफिक एग्रीमेंट से रिलेटेड विधि विभाग आता है, क्या कहेंगे विधि विभाग के लिए? मैं से विधि विभाग ही नहीं बल्कि सिटी इंजीनियर आयुक्त से शुरू करूँगा, क्योंकि जो कुछ भी फाइनलाइज होता है वो आयुक्त के माध्यम से होता है। तो उस तब वक्त के तत्कालीन आयुक्त जो भी रहे वो जिम्मेदार हैं। सिटी इंजीनियर, कार्यकारी अभियंता और विधि विभाग, ये सारे के सारे इसके अंदर जो है इस नगर पालिका के ये अधिकारी जो कुछ अब हुआ है वहाँ पर उसके वो जिम्मेदार हैं। नगर पालिका का जो लॉस हो रहा है उसके 100% जिम्मेदार ये लोग हैं। तो ये थे गट नेता जुबेर इनामदार। इन्होंने बताया कि मिली भगत के चलते, अधिकारियों की मिली भगत के चलते इस तरीके का संरक्षण संस्था को दिया गया है और उसका मिसयूज़ हो रहा है और नगर पालिका हदबल है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो आपने देखा क्या था पूरा मामला और किस तरीके से जनता के हित में चलाया जाने वाला वर्धमान फैंटेसी का मुनाफा कोई और ही ले रहा है। आगे भी जानकारी इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखकर भेजें। बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुंबई।